नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्या कांडम् अष्टचत्वारिंशः सर्गः। श्रवण कुमार वध कथा। सराजा रजनीं षष्ठीं रामे प्रवाचिते वनम् अर्धरात्रे दशरथः संस्मरण दुष्कृतं कृतम्। श्री राम के वन जाने के पश्चात छठी रात को आधी रात के समय महाराज दशरथ को अपने पाप कृत्य का स्मरण हो आया। सराजा पुत्र शोकार्तः स्मृत्वा दुष्कृतं मात्मनः कौसल्यां पुत्र शोकार्तम् इदं वचनमब्रवीत्। पुत्र शोक से पीड़ित महाराज दशरथ अपने उस पाप कर्म का स्मरण कर पुत्र वियोग से संतप्त कौसल्या से बोले, यदा चरति कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम तदेव लभते भद्रे कर्मा कर्म जमात्मना। हे कल्याणी, मनुष्य अच्छा या बुरा जैसा भी कर्म करता है उस भले या बुरे कर्म का फल कर्ता को अवश्य मिलता है। कश्चिदाम्र रमणं छित्त्वा पलाशांश्च निषिञ्चति पुष्पं दृष्ट्वा फले गृध्नु सा शोचति फलागमे। जो व्यक्ति पलाश अर्थात ढाक के लाल लाल पुष्पों को देखकर फल पाने की अभिलाषा से आम के पेड़ों को कटवाकर पलाश वृक्ष को सींचता है, फल लगने के समय फल न पाकर उसे निश्चय ही पछताना पड़ता है। सोहमाम्रवणं छित्त्वा पलाशांश्च निषेचयम् रामं फलागमे त्यक्त्वा पश्चात् शोचामि दुर्मतिः। हे देवी, मैंने भी आम के वृक्ष को काटकर पलाश के वृक्ष को सींचा है। अब फलागमन काल में श्री राम को त्याग कर मुझ दुष्ट मति को पछताना पड़ रहा है। लब्ध शब्देन कौसल्ये कुमारेण धनुष्मता कुमारः शब्द वेधीति मया पापम इदं कृतम्। हे कौसल्ये, अपनी कुमारावस्था में अपने को शब्द वेदी कहलाकर प्रसिद्ध होने की कामना से धनुष धारण कर मैंने वह पाप किया था। तदिदं मे नु संप्राप्तं देवी दुःखं स्वयं कृतं सम्मोहाद् दिह बालेन यथा स्याद् भक्षितं विषम। हे देवी, वही स्वयं किया हुआ मेरा पाप दुख के रूप में मुझे इस प्रकार प्राप्त हो रहा है जिस प्रकार अज्ञानवश बालक विष खाकर कष्ट सहता है। दिव्यनूढ़ा त्वमभवो युवराजा भवाम्यहम् तथा प्रावृद्धनुप्राप्ता मम काम विवर्धिनी। हे देवी, यह उस समय की बात है जब तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं हुआ था और मैं युवराज था। उन्हीं दिनों एक बार काम के वेग को उत्तेजित करने वाली वर्षा ऋतु आई। तस्मिन्नति सुखा काले धनुष्मान कवचीरथी व्यायाम कृत संकल्पः सरयुमन्वगां नदीम्। उस अत्यंत सुखद समय में मैं शिकार खेलने की इच्छा से कवच धारण कर धनुष हाथ में ले रथ पर बैठकर सरयू नदी के तट पर गया। निपाने महिषं रात्रौ गजं वाभ्यागतं नदीम् अन्यं वा श्वापदं कंचित्
कंचित जिघांसुर जितेंद्रियः। रात्रि में जल पीने के लिए नदी के घाट पर आने वाले वन भैंसे, हाथी अथवा अन्य किसी बनैल पशु को मारने का इच्छुक मैं उस समय इंद्रियों के अधीन हो गया था। अथांधकारे काश्रोषम जले कुंभस्य पूर्यतः अचक्षुर्विषये घोषम वारणस्यैव नर्दतः। इसी बीच अंधकार युक्त प्रदेश में जल भरते हुए घड़े का शब्द सुन मैंने समझा कोई हाथी चिंघाड़ रहा है। मुझे दिखलाई कुछ न पड़ा, मैंने केवल शब्द ही सुना। ततो हम शरमुद्धृत्य दीप्तमाशे विशोपमं शब्दं प्रति गजप्रेप्सा उर्भिलक्ष्य त्वपातयम्। मैंने तर्कस से सर्पविष सदृश तीक्ष्ण और चमचमाता हुआ बाण निकालकर उस हाथी को वेधने की इच्छा से शब्द की ओर लक्ष्य करके छोड़ दिया। अमुंचम निशितम बाणम अहमाशी विशोपमम तत्र वागु शशि व्यक्त्या प्रादुरासिद वनौकसः। मैंने ज्यों ही भयंकर सर्प विष के समान तीक्ष्ण उस बाण को छोड़ा, त्यों ही मुझे उस स्थान पर किसी वनवासी का शब्द स्पष्ट सुनाई पड़ा। हा हेति पततस्तो ये बाणाभिः तमर्मणः तस्याहं करुणं श्रुत्वा निशीलालपतो बहु तं देशमहमागम्य दीनसत्त्वः सुदुर्मना अपश्याम् इषुणातीरे सरव्यास्तापसंहतम्। बाण से मर्माहत होकर गिरते हुए किसी व्यक्ति का हाय हाय शब्द हुआ। उस करुणापूर्ण वाणी को सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ। दीन और उदास होकर मैं सरयू तट के उस स्थान पर पहुंचा जहां एक तपस्वी बाण से घायल पड़ा था। अवकीर्ण जटाभारम प्रसिद्ध कलशोदकम पांशुशोणित दिग्धागम शयानम शर पीड़ितम। उस तपस्वी के सिर की जटाएं बिखरी हुई थी, घड़े का जल फैल गया था, शरीर रक्त एवं धूल से व्याप्त था। वह भूमि पर पड़ा था और बाण की व्यथा से तड़फड़ा रहा था। सामामुद्विवक्ष नेत्राभ्याम त्रस्त्रम स्वस्थ चेतसम इत्युवाचा वचः क्रूरम दिदक्षण्यव तेजसा। मुझे भयभीत और विकल जान अपने दोनों नेत्रों से मेरी ओर देखकर उसने मुझे अपनी नेत्राग्नि से दग्ध करते हुए वह यह कठोर वचन बोला। किम तवापकृतं राजन वने निवसता मया एकेन खलु बाणेन मर्मण्याभिहते मयि द्वावन्धौ निहतौ वृद्धौ माता जनयिता च मे तौ कथं दुर्बलां धौ मात प्रतीक्षौ पिपासितौ। राजन, वन में निवास करने वाले मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने अपने एक ही बाण से मेरे मर्म स्थलों को घायल कर मेरे माता पिता को भी, जो दुर्बल तथा अंधे हैं एवं मेरे आने की प्रतीक्षा करते हुए प्यासे बैठे होंगे, मार डाला। पितुस्तमेव मे गत्वा शीघ्रम आचक्ष्व राघव तं प्रसादय गत्वा तं न तां सा कुपितः शपेत्।
हे राजन, अब आप शीघ्र मेरे पिताजी के पास जाकर उन्हें ये समाचार दो। उनके पास जाकर आप उन्हें प्रसन्न करें, जिससे वे आपको शाप न दे दें। विशल्या कुरु मां राजन् मा भुत्ते मनसो व्यथा तस्य त्वाताम्यमानस्य तं बाणम् अहमुद्धरम् साममुद्दिक्ष्य संत्रस्तौ जहौ प्राणास्तपोधनः। हे राजन, तुम शोक मत करो और मेरे इस बाण को निकाल दो। उसकी दीनहीन एवं कातर अवस्था देखकर मैंने बाण खींच लिया। बाण खींचते ही उस मुनि पुत्र ने अत्यंत भयभीत हो मेरी ओर देखा और अपने प्राण छोड़ दिए। नमो नमः।